जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं अरविंद सर। आज हम लोग एलिगेशन के पार्ट के फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। जो मिश्रण का चैप्टर होता है आपके हर एग्जाम में कंटिन्यू आता है। कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस का, चाहे आप एसएससी जीडी या सीजीएल, चाहे किसी भी प्रकार के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे आपको एलिगेशन यानी मिश्रण के चैप्टर से देखने को जरूर मिलेगा क्वेश्चन। तो आइए आज की सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। आज की सीरीज को शुरू करते हैं और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, बोला 6.2 रुपया प्रति किलो वाली चावल और 7.2 रुपया प्रति किलो वाली चावल को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण 6.5 प्रति किलो हो जाए। ठीक है, तो जब भी देखिए दोनों को मिलाकर के बेचा जाए, जैसे दो प्रकार के चावल है, फर्स्ट और सेकंड प्रकार की, दो प्रकार की चावल है और दोनों को मिलाकर बेचा जाए तो एलिगेशन लगेगा। क्या होता है एलिगेशन? बोला फर्स्ट प्रकार की चावल 6.2 और सेकंड प्रकार की चावल 7.2, दोनों को मिलाकर के 6.5 में बेचा जाता है। एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे। देखिए एलिगेशन का मतलब क्या होता है? देखिए एलिगेशन जो टोटल एवरेज दिया हो, जो एवरेज दिया हो टोटल, उसको हम लोग बीच में रखेंगे। जो दोनों का टोटल एवरेज दिया हो उसको कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। और ए संख्या जो होगी, एक संख्या इससे छोटी होगी, दूसरी क्या होगी? बड़ी होगी, तभी तो एलिगेशन लगेगा। एक संख्या इससे छोटी और दूसरी क्या होनी चाहिए? बड़ी। मतलब कि एक संख्या छोटी और दूसरी बड़ी होनी चाहिए तो एलिगेशन लग जाएगा आपका। तो 6.5 में से 6.2 घटाएंगे 0.3 बच जाएगा और यहाँ पे 7.2 में से 6.5 घटाएंगे 0.7 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दशमलव क्या होगा? कट जाएगा। दशमलव जब हट जाएगा तो बचेगा क्या? 7.3। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 7:3, यानी किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाएगा? तो आप कहोगे सर 7:3 के अनुपात में मिलाकर बेचा जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार समझ लीजिए फिर से। एलिगेशन कब लगता है? जब दोनों संख्याओं का एवरेज दिया हो, दोनों संख्या बोला ना मिलाकर के बेचा जाए 6.5, दोनों का एवरेज दिया हो तो एलिगेशन लगा देंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलना है 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो जाए। मेरे भाई 15% पहला घोल है, दूसरा घोल कितना है? 40%। दोनों को 30% की मिलाकर बेचा जाए, एवरेज दिया है 30, एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे जब घटाएंगे 30 और 40 का जो अंतर निकालेंगे 10 होगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। जो रेशियो होगा आपका 2:3 का रेशियो बन जाएगा, 2:3। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कह रहा है आपका? बोलना है एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपये प्रति केजी की दर से तथा कुछ चावल 24 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। उसने उन दोनों को मिलाकर के 21.6 रुपये प्रति किलो चावल बेचकर 20% की क्या कमाता है? फायदा कमाता है। तो 21.6, देखिए ये सेलिंग प्राइस दे दिया। बोला है बेच करके, यानी कि सेलिंग प्राइस, वो खरीदा हुआ वस्तु है। एक को खरीदा गया है 15 के भाव से, दूसरे को खरीदा गया है 24 के भाव से। यहां का सीपी पता चल जाए कितना में मिलाकर बेचे कि उनको इतना का प्रॉफिट हो। बोला है 21.6 का प्रॉफिट हो तो 20 में बेचता है, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है। 6 बराबर कितना दिया है? क्योंकि सर 21.6 दिया है। कितना गुना है? क्योंकि सर 21 का 36 गुना है, यानी 3.6 गुना है। कितना गुना है? 3.6 गुना है। तो आपका 5 का मान निकालना है तो 5 में गुणा कराएंगे 3.6 से। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 5 30 का 0 हो जाएगा, हासिल 3 लगेगा और 5 15 3 18। कितना रुपया हो जाएगा? 18। यानी जो दोनों को मिला करके रखा गया वस्तु का क्रय मूल्य वो 18 रखा गया, दोनों को मिक्स करके 18 रखा गया। तो एलिगेशन लगाएंगे, 18 में से 15 चला जाएगा, 3 हो जाएगा और 24 में से 18 जब आप घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 2 बार में और 1 बार में कट जाएगा। ये जो इसका रेशियो आएगा कितना आएगा? 2:1 के अनुपात में मिलाकर वो बेचेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर
डी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ लीजिए। प्रॉफिट हो रहा है 21.6 में बेचने पर, तो वहां से सीपी निकालेंगे, क्रैमोल निकालेंगे, सीपी आएगा 18 रुपया, 18 बीच में रखेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 55 रुपया प्रति किलो और 70 रुपया प्रति किलो दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 54 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचने पर 10% का हानि होगा। सेम पिछले की तरह क्वेश्चन है। पिछले में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 10 का हानि यानी 10 की प्रोडक्ट को 9 में बेच दिया। 9 का सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 54 रुपया। तो कहोगे सर 9 6 का 54, 6 गुना है, तो जो सीपी होगा 10 का 6 गुना होगा, यानी जो सीपी होगा कितना रुपया होगा, 60 रुपया। आपको बोलना है एक वस्तु 55 के हिसाब से बेच रहा है, दूसरा वस्तु 70 के हिसाब से बेच रहा है, दोनों का जो एवरेज है 60 है। घटाएंगे यहां से 5 होगा मेरे बाबू, यहां से घटाएंगे 60 और 70 का अंतर 10 का होगा। रेशियो निकालेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, 1 बार में। जो आपका रेशियो आएगा दो संबंधी 1 के अनुपात में मिलाकर बेचेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, आज के सीरीज में हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन अगले बार में देखेंगे, अगले वीडियो में। चलिए क्वेश्चन है, स्प्रीड के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। मेरे बाबू 20 का प्रॉफिट हो का मतलब हो गया 20 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/5 होती है। जो आपका मिक्सचर होगा, जो मिश्रण है वो 5 है, तो उस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। तो कितना की रेशियो बना के बेचेंगे, तो कहोगे सर 5 संबंधी 1 की रेशियो में मिला करके आपको बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस आपको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, मतलब हर 5, पहले 5 का मिश्रण था किसका, स्प्रीड और पानी का, अब उस पर फायदा हो रहा है कितने का, 1 का। ठीक है, तो मूल्य 1 रुपया बढ़ा के बेचेंगे, यानी 5 संबंधी 1 के रेशियो में बेचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है, वह दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता है, 25% लाभ उठाता है। तो बताइए दूध में कितना लीटर पानी मिलाया। बोला दूध में कितना लीटर पानी मिलाया। मेरे बाबू 120 लीटर दूध है उसके पास, अभी 120 लीटर दूध है, 25% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि हर 4 रुपया पर 5 रुपया का बेचना चाहता है। इस 4 की वस्तु का मोल दिया है 120 लीटर दिया है, कितना गुना कहोगे सर, 30 गुना है। अगला बेचेगा कितने में, 5 में, तो कितना हो जाएगा, 150 में बेचेगा। तो भाई 120 से 150 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 लीटर का प्रॉफिट हो रहा है। कितने लीटर का, 30 लीटर का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बातों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार समझते हैं। बोला है एक व्यक्ति के पास 25 रुपया प्रति लीटर वाली मूल्य के एक रसायन पदार्थ है। 25 रुपया प्रति लीटर मूल्य वाली रसायन पदार्थ है, कोई रसायन पदार्थ है जो 25 रुपया प्रति लीटर है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर 25% का फायदा हो। मेरे बाबू 20 रुपया में बेच रहा है तो 25 का फायदा हो रहा है, यानी कि जो 25 का फ्रैक्शन होगा 1/4 होगा। हर 4 की वस्तु 5 बिक रही है, तो 5 बराबर दिया है 20, तो कहोगे सर 4 गुना है इसका, 5 का 20 को गुना है 4 गुना, यानी जो सीपी रहा होगा, पहले रहा होगा, दोनों को मिलाकर बेचा गया होगा कितना में, 16 में बेचा गया होगा। तो दोनों को मिलाकर के 16 में बेचा गया होगा, 16 रुपया प्रति लीटर के भाव से। यहां पे पानी है, पानी की कितनी मात्रा नहीं पता हम लोग को। ठीक है, कितना मात्रा है पानी का, 0 मात्रा है। पानी भाई कितने रुपया लीटर आएगी, पानी जो होगा 0 रुपया प्रति लीटर आएगी। एलिगेशन लगा दीजिए, 25 में से 16 चला जाएगा 9 हो जाएगा, 16 में से 0 जाएगा आपका हो जाएगा 16। आपका जो रेशियो आएगा
16 संबंधी 9 का रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 16 संबंधी 9। भाई पानी कहोगे सर पानी का रुपया लीटर है, बहुत 0 रुपया लीटर होता है पानी, ठीक है, पानी की मात्रा 0 रुपया लीटर, ठीक, समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। और यहाँ पे 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर 25 का हानि लाभ हो रहा था, यानी वस्तु का जो सीपी रहा होगा कितना, 16 रहा होगा। एलिगेशन लगा देंगे, 16 और 9 का रेशियो आ जाएगा, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलना है 12 रुपया प्रति किलो, 16 रुपया प्रति किलो और 20 रुपया प्रति किलो की दर से 3 वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलो हो जाए। देखिए इसमें 2 बार एलिगेशन लगाएंगे। क्या है मेरे बाबू, 12 रुपया प्रति किलो है, दूसरा 16 रुपया प्रति किलो है, दोनों को मिलाकर 15 रुपया प्रति किलो बेच रहा है। ये फर्स्ट प्रकार की चावल है, सेकेंड प्रकार की। तो एलिगेशन लगाएंगे यहां से, तो मेरे बाबू 15 में से 12 चला जाएगा 3 हो जाएगा, 16 में से 15 चला जाएगा 1, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो आ जाएगा 1 संबंधी 3 का होगा। फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो आएगा 1 संबंधी 3 होगा। फिर इसी प्रकार से आपसे 12 रुपया प्रति किलो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, थर्ड वाला 20 रुपया प्रति किलो है, और इन दोनों को मिलाकर कितने कुल भाव 15 के हिसाब से बेचा गया है। यहां भी एलिगेशन लगाएंगे तो 15 में 12 का अंतर 3 होगा और यहाँ पे 5 का हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां से फर्स्ट और थर्ड का जो रेशियो बन जाएगा 5 संबंधी 3 का होगा। अब एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट का वैल्यू 1 है, यहाँ पे फर्स्ट का वैल्यू 5 है, दोनों जगह बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुणा करा दें, ठीक है। तो इसमें जब 5 से आप गुणा कराएंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो रेशियो आएगा तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5, ठीक है। और यहाँ पे 5 और 3 का गुणा कराएंगे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है ही, तो कितने का रेशियो बनेगा 5, 15 और 3 का, 5, 15 और 3, एक मिनट देख लेते हैं। 15 में से 12 गया 3, 5 तिहाई 15, सेकेंड हो गया, थर्ड हो जाएगा आपका 20 में से 5 गया, 15 में से 12 गया 3 हो गया, ठीक है। 5, 15 और 3, 5, 15, 3 लग रहा है कोई ऑप्शन में गलत है। 12, 16 है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 12, 16, 15 एलिगेशन लगाएंगे। 15 में से आपका 12 चला जाएगा 3, 16 में से 15 1, ठीक है, यहाँ तक 12, 20 और यहाँ पे 15 है, 15 में से 3 हो जाएगा, 20 में से 15 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, इसमें 5 से गुणा कराएंगे उसमें, तो यहाँ पे 5 से गुणा कराएंगे 5, 5 3 15, तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 और 15 का रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड पार्ट थर्ड है, लग रहा है ऑप्शन में गलत है, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो 6 है, 6 के स्थान पे क्या होगा 3 होगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं वहां पे लाभ हो तो नहीं हो रहा था, ठीक है, लाभ नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, सही है। यहां देखते हैं, बोल रहा है 50 रुपया प्रति लीटर, 80 रुपया प्रति लीटर, 100 रुपया प्रति लीटर प्रति किग्रा। तो 50, 80 और एक बार 50 और 100 पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोला ताकि प्राप्त मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलो बेचने पर 20% का हानि होता है। 20 का हानि हो रहा है, यानी कि हर 5 पर 1 का हानि हो रहा है। कहने का मतलब 5 की वस्तु 4 में बेची जा रही है, 4 बराबर 48 दिया है, 12 चौक 48, 12 गुना 12 5 कितना हो जाएगा 60। जो वस्तु का सीपी होगा कितना रुपया होगा 60 रुपया, वस्तु की सीपी कितना होगा 60, दोनों को मिला करके 60 में रखा गया है। तो यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे 20 का अंतर है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकेंड की बात करें, फर्स्ट और सेकेंड की जब आप लोग अनुपात की बात करेंगे तो 2 संबंधी 1 का हो जाएगा आपका। क्लियर है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 60 रखेंगे, यहाँ पे 10 का अंतर होगा और इनका अंतर निकालेंगे 40 का होगा। कहने का मतलब है फर्स्ट और थर्ड का जो रेशियो होगा 4 संबंधी 1 का होगा। यहाँ पे फर्स्ट संख्या 2 है, यहाँ पे फर्स्ट संख्या 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा रेशियो भाई, जो रेशियो बन जाएगा फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो बन जाएगा आपका 4/2 और 1/1, 4/2 1। चार 4/2 एक बार मिला लेते हैं। ऑप्शन में कहाँ गलत हो रहा है? 50 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया प्रति किलो के 3 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 48 रुपया प्रति केजी मूल्य पर बेचने पर 20% का हानि हो। तो 20 का हानि हो रहा है, 16 3 48, सॉरी 12 चौका 48 सीपी का रेट है। 1 मिनट देख लेते हैं, छोड़ा छोड़ा। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हम लोग यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, एक की मात्रा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की मात्रा जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट की मात्रा 2 है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड की मात्रा 1 है तो 1 ही रहेगा, थर्ड की मात्रा 1 है तो 1 ही रहेगा, यानी आंसर क्या जो होगा आपका 6/1 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। एक बार मिनट देख लेते हैं। इससे पहला वाला क्वेश्चन जो हम लोग का रेशियो आया था, इससे पहले जो रेशियो आया था हम लोग का 12, 16 और इसको भी सही कर लेते हैं, 12, 16 और 15 था। एलिगेशन लगाएंगे 3 और 1 का रेशियो, और ये फर्स्ट और किसका? सेकंड का। इसी प्रकार से फर्स्ट और थर्ड का जब रेशियो निकाले थे हम लोग तो आपका आएगा 12 और 20, 15 पे लगाए थे तो इसको 5 आया था, यहाँ पे कितना आया था? 3 का आया था। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल फर्स्ट कितना हो जाएगा? 5 1 6, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो 6 हो जाएगा। देखिए 5 यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 ए है, 3 ए है, तो 3 3 का रेशियो बनाएंगे तो 2/1 का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट था। जो सी बता रहे थे वो गलत था। ठीक है, एक बार सुधार कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे मात्रा बराबर कर रहे थे, जबकि दोनों को मिक्स करके बेच रहा है तो दोनों को मिला के बेचेंगे। जैसे 5 है तो 1, 5 1 टोटल 6 में मिला के बेचेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख चुके हैं, 10 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5/2 है। यदि इस मिश्रण में धातु 17.50 ग्राम में 1.25 किग्रा जस्ता और मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बोला है धातु में तांबा और जस्ता, तांबे और जस्ते का जो अनुपात है आपका 5/2 है। टोटल मिश्रण जो है 17.5 ग्राम का है, यानी कि इसको 35/2 kg कह सकते हैं हम लोग। 17 किलो 500 ग्राम है, इसको हम लोग कह सकते हैं 35/2 kg। ठीक है, तो 5 2 7 रेशियो का मान आपका 35/2 kg दिया है, तो 1 kg का मान कितना होगा? 5 7 35, कितना हो जाएगा? 1 रेशियो का मान कितना होगा? 2.5 kg। 1 रेशियो का मान कितना होगा? 2.5 kg। तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा तांबा हो जाएगा और जस्ता।
ये आपका तांबा होगा इसमें 12.5 kg, तांबा 12.5 kg। जस्ता जो होगा वो 5 kg होगा। कितना होगा? 5 kg। आपसे बोलना है कि जस्ता मिला दिया जाता है 1.25, तो इसमें 1.25 की वृद्धि हो जाती है, तो 6.25 kg अभी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.25 kg। आपसे बोला है तांबा और जस्ते का अब नया अनुपात क्या होगा, तो तांबा और जस्ते का जो अनुपात होगा 12.5 रेशियो बाई 6.25। तो देखिए 6 का दुगुना 12 और 25 का दुगुना 50, यानी कितना बार में कट जाएगा? 2 संबंधी 1 बार में कट जाएगा। तो जो अब नया मिश्रित होगा वो कितने का रेशियो होगा? 2 संबंधी 1 का अनुपात में मिलाया गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।